कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। मेमोरी यूनिट में हम लोग वर्चुअल मेमोरी की बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में वर्चुअल मेमोरी के बारे में समझने का प्रयास किया गया था, है ना। अब वहां पर यह बात हुई थी कि पेज में कई बार फॉल्ट आ सकती है। जिस पेज को एक्चुअली सीपीयू सर्च कर रहा है वो या तो लॉजिकल मेमोरी में मिलेगा नहीं, या वो लॉजिकल मेमोरी में हो लेकिन वो ठीक से पेज मैप टेबल में मैप न किया गया हो। दोनों ही कंडीशंस हैं। जिस कंडीशन को आप कहते हैं पेज फॉल्ट, मतलब पेज मिला नहीं। और जब पेज नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में क्या जनरेट होता है, इनवैलिड बिट जनरेट होता है। ये बात हुई थी। अगर पेज सही पोजीशन पर अवेलेबल है तो वैलिड बिट होता है, मतलब वहीं पर वैलिड बिट होता है। अगर पेज अवेलेबल नहीं है तो वहीं पर आई हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। बात समझ में आ रही है। ये जो इनवैलिड है ये बता रहा है कि पेज अपनी प्लेस पर अवेलेबल नहीं है। तब सीपीयू पे उस पेज को सर्च करने का काम ओएस को देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए प्रयास करता है। ठीक है, तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से पेज फॉल्ट ना वर्चुअल मेमोरी में अकर होता है। ये दो रीजंस थे और उसका प्रोसेस इस तरह से होता है जिसको आगे हम लोग समझने जा रहे हैं। तो देखिए, मेमोरी यूनिट वर्चुअल मेमोरी जो हमारा है ना, वो क्या है, वो एक प्रकार का मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें इस तरह का मशीन के द्वारा इस तरह का इफेक्ट क्रिएट होता है, इल्यूजन क्रिएट होता है यूजर को कि मेन मेमोरी बहुत लार्ज अमाउंट में है, भले वो छोटा हो। तो कुछ आपका जो वर्चुअल मेमोरी रैम की तरह काम करता है वो इसमें हेल्प कर रहा है। इस तरह से ये हो रहा है। अब सीपीयू एक पेज को अटेम्प्ट करने का प्रयास करता है और मान लीजिए वो पेज है ना, दो वजह से है। या तो पेज अवेलेबल ही नहीं है, इसको बोलते हैं मिसिंग पेज, या तो पेज तो अवेलेबल है, लॉजिकल मेमोरी में भी है वो, लेकिन वो पेज में टेबल में करेक्टली एड्रेस नहीं किया गया है या उसको ठीक से स्टोर नहीं किया हुआ है ना। तो मतलब वो ठीक से मैप नहीं हुआ, ऐसा कहेंगे। ये दो कंडीशंस है जिसकी वजह से पेज फॉल्ट वर्चुअल मेमोरी में अकर होता है। क्लियर है। जब एग्जाम में लिखेंगे तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से पेज फॉल्ट एक्चुअली अकर हो रहा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और जब इसकी वजह से जो प्रोग्राम है वो लोड नहीं होगा और एक इनवैलिड रेफरेंस सिंबल आई जनरेट होगा। मैं ये बताता चल रहा हूं साथ में कि अगर पेज आपका लॉजिकल मेमोरी में भी अवेलेबल है ना, जैसे मान लीजिए ये 9th एड्रेस पर बी अवेलेबल है और फिजिकल मेमोरी में ये जो बी था हमारा ये 10 पर था, तो जो पेज मैप टेबल का 9th एड्रेस होगा उसमें 10 स्टोर हो जाता है। ये वाला एड्रेस यहाँ स्टोर हो जाता है। ये एड्रेस सही से मैप नहीं हुआ है ना, तो इनवैलिड यहाँ पर आई जनरेट होगा। अगर ठीक से मैप हो गया है तो यहाँ पर वैलिड बिट वी जनरेट होगा। वी जनरेट होने का मतलब आपका ठीक जो प्रोसीजर है वो ठीक फॉलो हो रहा है, सही से काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में पेज को, जो भी पेज जिसको सर्च करें उसको ले आकर फ्री फ्रेम पर ठीक से लोड करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम यहाँ से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये हमारा फिजिकल मेमोरी है। ये फिजिकल मेमोरी जो आप देख रहे हैं दिस इज एक्चुअली, यहाँ पर आप समझिए कि ये वर्चुअल मेमोरी का वो पोर्शन है जिसको आप फिजिकल मेमोरी कह रहे हैं, है ना। इसी चीज को आपने यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर देख रहे हैं फिजिकल मेमोरी के नाम से। दूसरा हमारा है लॉजिकल मेमोरी, है ना, जहां पर फिजिकल मेमोरी आपका रैम का काम करता है। क्लियर है कि नहीं। और जो आपका लॉजिकल मेमोरी है वो क्या है, वो आपका कैश है, इस वर्चुअल मेमोरी का कैश है ना। तो जो भी सीपीयू में जो भी डेटा रैम के थ्रू ट्रांजैक्ट होता है उसकी वो डेटा लॉजिकल मेमोरी में भी स्टोर होता है और पेज मैप टेबल में उसकी इंफॉर्मेशन मैप की जाती है ना। तो आपको याद है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए की बात करें, है ना, तो ए हमारा रैम या फिजिकल मेमोरी में ए सेकेंड एड्रेस पर अवेलेबल है और लॉजिकल मेमोरी में यही जो रिसेंट ए है ये आपका 0 एड्रेस पर। इसका मतलब पेज मैप टेबल में 0 एड्रेस पर रैम या वर्चुअल मेमोरी का जो एड्रेस है 2 दैट विल बी स्टोर्ड। और चूंकि ये करेक्टली मैप्ड है आप देख पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वैलिड बिट जनरेट हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पेज फॉल्ट की बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअली में पेज फॉल्ट किस तरह से काम करता है इसमें, इस चीज को भी हम लोग समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए सीपीयू ने, है ना, बी पेज को सर्च किया, पेज बी को सर्च किया, फर्स्ट एड्रेस पर है ये। और जब इस पेज को उसने सर्च किया तो लॉजिकल मेमोरी पेज मैप टेबल से वेरीफाई करने का प्रयास करता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पेज मैप टेबल से वेरीफाई करने का प्रयास करता है कि
ये पेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तब मान लीजिए पेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है पेज मैप टेबल में, है ना, या तो ये पेज यहीं से मिसिंग होता है लॉजिकल मेमोरी से, लेकिन जब सीपीयू ने सर्च किया और वो पेज लॉजिकल मेमोरी में मिला और मान लीजिए पेज मैप टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर इनवैलिड बिट जनरेट हो जाएगा। और इनवैलिड बिट जैसे ही जनरेट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंफॉर्मेशन ट्रैप के रूप में जाएगी, TRAP, एकदम से क्लियरली याद रखना, ट्रैप के रूप में एक इंफॉर्मेशन जाएगी। ट्रैप क्या है? ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट सिग्नल है। इंटरप्ट सिग्नल वो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो जनरेट होते हैं तो सीपीयू अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द इंटरप्ट अपने काम को कुछ समय के लिए रोक देता है ना, और उस समय जो भी दूसरा काम अभी अभी आया हुआ है उसको प्रोसेस होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है। ठीक बात है। ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी सिग्नल है, इसका मतलब यह है कि जब ये जनरेट होता है तो बाकी जितने भी मेन प्रोग्राम आपके रन होंगे वो सेट हो जाएंगे या होल्ड हो जाएंगे, है ना, और उस दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम अपना वो प्रोग्राम चलाएगा जिसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनवैलिड बिट क्यों जनरेट हुआ है? पेज मिला नहीं, पेज मैप टेबल में उसका एड्रेस नहीं मिला। उसका एड्रेस न मिलने का मतलब क्या है? मतलब जो ये बी डेटा है ना, वो आपका एक्चुअली में फिजिकल मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बी अभी मैप नहीं किया गया है ना, तो बी इसका मतलब फिजिकल डेटा में नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो पेज मैप टेबल में भी करेक्टली मैप नहीं हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रैप सिग्नल के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई, इसको सर्च करें, और उसी समय ऑपरेटिंग सिस्टम सारे काम धाम छोड़कर, है ना, इसको सर्च करने में लग जाता है उस डेटा को, बी को, और वो सेकेंडरी मेमोरी में कहीं पर वो बी डेटा को पा जाता है। तो ये थर्ड स्टेप में हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने बी डेटा को सर्च कर लिया, उस पेज को सर्च कर लिया, और फिर फोर्थ स्टेप में उस पेज को कहाँ लोड करेंगे? आप फिजिकल मेमोरी में ले आकर लोड करेंगे। तो पहला फोर्थ स्टेप है ना, तो बी जो डेटा है वो हमारा आकर यहाँ पर क्या हो गया? लोड हो गया। और जब ये डेटा लोड हो गया हमारा, है ना, तो आप देखिए लॉजिकल मेमोरी में आपका बी डेटा फर्स्ट एड्रेस पर है, और फिजिकल मेमोरी में बी डेटा आपका कहाँ पर है? 9th एड्रेस पर है। ठीक है, इसका मतलब जो फर्स्ट एड्रेस है मेमोरी लोकेशन, अब उस पर हमारा ये डेटा बी लोड हो जाना चाहिए, है ना। तो ये जो बी डेटा है ये आपका लॉजिकल मेमोरी में अवेलेबल है, फिजिकल मेमोरी में अवेलेबल है, तो उसका जो एड्रेस है वो पेज मैप टेबल में लोड कर दिया गया। अब पेज मैप टेबल को आप देखिए, पेज मैप टेबल में फर्स्ट एड्रेस पर 9 एड्रेस स्टोर्ड है। अब 9 एड्रेस फिजिकल मेमोरी पर बी है, और यहाँ पर फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पर लॉजिकल मेमोरी में बी है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 और 9 करेक्टली मैप्ड है। तो ये जो आई है अब ये बदल कर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये वैलिड बिट हुआ, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को जो ट्रैप सिग्नल दिया गया था काम करने के लिए वो हट जाएगा, और जैसे ये हट जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी उसने उसको जितनी भी पावर्स थी वो वापस वो अपनी पावर सीपीयू को दे देगा, और सीपीयू मेन प्रोग्राम जो उसके पहले चल रहे थे जिनको उसने होल्ड कर रखा है उनको फिर से चलाना स्टार्ट करता है। बात समझ में आ रही है? उसको फिर से चलाना स्टार्ट करता है। तो इस तरह से ये पूरा पेज फॉल्ट का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर हमारा पेज अवेलेबल नहीं मिला है या है ना, पेज हमारे पास गलत मैप कर दिया गया था, दोनों ही कंडीशन में जो मेन मेमोरी है उसमें पेज को आपको ले आना पड़ेगा। मान लो लॉजिकल मेमोरी में ये बी पेज नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? जब ये बी पेज को हमने सर्च कर लिया, इसको ले आकर फिर क्या करेंगे? यहाँ पर लोड करेंगे। तो यहाँ पर भी ये प्रोसेस होता है। तो जो छठवां स्टेप है उसमें क्या होगा? वो जो पेज है उसको ले आकर फिर से बी में यहाँ पर लोड करेंगे। ये जो पेज लोड हो रहा है ये पेज एक टेक्निक के थ्रू होता है जिसको बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। पेज रिप्लेसमेंट क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। तो ये जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी कई टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग टेक्निक के सहारे इसमें होता है। और हम लोग इसमें जो तीनों टेक्निक्स हैं उन तीनों टेक्निक्स के बारे में आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। लेकिन अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि पेज एक बार हमारा रिकवर हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? लॉजिकल मेमोरी में ले आकर लोड कर देते हैं। ये जो लोड कर रहे हैं इसी को बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट। मतलब पेज अगर रॉन्गली वहां पर मैप रहा होगा तो उसको हटाकर दूसरा पेज ले आएंगे,
या इसके अलावा पेज को कहां पर ले आना है, ये भी डिसाइड करने का काम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के द्वारा किया जाता है, जिसको आगे हम और समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इतनी बात मुझे इसमें करनी थी कि पेज फॉल्ट कैसे होता है। आप इतना एग्जाम में थ्योरी आप लिख दीजिएगा, अगर आप देखेंगे, है ना। तो ये है आपका वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, पेज फॉल्ट क्यों होता है, क्या उसके दो रीजंस हैं, और जब पेज फॉल्ट होता है तो एक्चुअली में प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज को यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं और एक आसान तरीका है इसको समझाने का। और इसके ये जो पांचों स्टेप है यही अभी पीछे बताया गया है। आप इसको वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, आपके नोट्स अपने कंप्लीट रखिए, है ना। और फाइनली मैंने ये बताया था कि सिस्टम अपने प्रीवियस स्टेट में वापस लौट आता है, मतलब वो जिस ओल्ड स्टेट में था वापस आ जाता है, और किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम ज्यादा समय न लेते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे और भी वीडियोज आपके लिए अभी ले आना बाकी है ना। उसका आप लोग प्रतीक्षा करिए, जल्दी और भी वीडियोज आपके सामने आएंगे। खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर से पास हुई। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक आप सभी को नमस्कार।